टाइम ट्रेवल। क्या इंसान सच में समय को पार कर सकता है? क्या भविष्य में जाकर वापस आना पॉसिबल है, या ये सिर्फ इमेजिनेशन है? लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और इन्वेस्टिगेटर्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो फ्यूचर देखकर लौटे, कुछ लोग अचानक गायब हो गए, और कुछ की तस्वीरों में ऐसी चीजें दिखीं जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। तो आज हम जानेंगे टॉप 5 टाइम ट्रैवल इंसिडेंट्स दैट शॉक्ड साइंटिस्ट्स, और वीडियो के अंत तक डिसाइड आप करेंगे ये सब कोइंसिडेंस था या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। नंबर 5, द मैन फ्रॉम टायर्ड। साल 1954, टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी उतरा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा। उस पासपोर्ट पर लिखा था टॉरेट। ऑफिसर्स कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि दुनिया के नक्शे में ऐसा कोई देश था ही नहीं। लेकिन वो आदमी गुस्सा हो गया। उसने कहा, टॉरेट यूरोप में है और हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है। उसके डॉक्यूमेंट्स भी फेक नहीं लग रहे थे। उसके पास बैंक पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी डॉक्यूमेंट्स सब थे। ऑफिसर्स ने उसे एक होटल रूम में सिक्योरिटी के साथ रखा। लेकिन अगले दिन वो आदमी गायब था। कमरा अंदर से लॉक्ड था। कोई एग्जिट नहीं, कोई ट्रेस नहीं। आज तक कोई नहीं जानता वो आदमी कौन था। कुछ लोग मानते हैं वो किसी पैरेलल यूनिवर्स या ऑल्टरनेट टाइमलाइन से आया था। नंबर 4, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यूएस नेवी सस्पेशली एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी। गोल था एक युद्धपोत को रडार से इनविजिबल बनाना। कहा जाता है कि यूएसएस एल्ड्रिज नाम का शिप अचानक ग्रीन लाइट से घिर गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन शॉक यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ विटनेसेस के अनुसार शिप कुछ मिनट बाद दूसरी जगह दिखाई दिया, यानी टेलीपोर्टेशन। लेकिन जब शिप वापस आया तो क्रू के साथ डरावनी चीजें हुई थीं। कुछ लोग पागल हो चुके थे, कुछ गायब थे, और कुछ सेलर्स अलेजेडली जहाज की मेटल वॉल्स में फ्यूज्ड मिले। यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे डिनाई किया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स आज भी मानते हैं कि एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली टाइम स्पेस मैनिपुलेशन बन गया था। नंबर 3, जॉन टिटर, द मैन फ्रॉम 2036। साल 2000 में इंटरनेट फोरम्स पर एक आदमी अचानक पोस्ट करना शुरू करता है। उसका नाम था जॉन टिटर। उसने दावा किया कि वो साल 2036 से आया है। उसके अनुसार फ्यूचर में अमेरिका सिविल वॉर और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, उसने टाइम मशीन का डिटेल्ड डिजाइन भी दिया। उसने कहा उसकी मशीन ब्लैक होल्स और ग्रेविटी डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल करती है। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उसकी कुछ प्रिडिक्शन सरप्राइजिंगली एक्यूरेट लगीं, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशल इंस्टेबिलिटी। फिर एक दिन जॉन टिटर इंटरनेट से अचानक गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता वो फ्रॉड था या सच में फ्यूचर ट्रैवलर। नंबर 2, द मिस्टीरियस टाइम स्लिप ऑफ वर्साई। 1901 में दो महिलाएं फ्रांस के वर्साई पैलेस घूमने गईं, लेकिन अचानक उनके आसपास का माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि मॉडर्न टूरिस्ट्स गायब हो गए थे और उनकी जगह पुराने कपड़ों में लोग दिखाई देने लगे, जैसे वो अचानक 1700 के दशक में पहुंच गई हों। उन्होंने एक महिला को स्केच करते देखा, जिसे बाद में हिस्टोरियंस ने क्वीन मैरी एंटोनेट जैसा बताया। कुछ मिनट बाद सब नॉर्मल हो गया। जब उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस लिखी तो कई डिटेल्स हिस्टोरिकली एक्यूरेट निकली। साइंटिस्ट्स इसे हेलुसिनेशन कहते हैं, लेकिन बिलीवर्स मानते हैं ये एक रियल टाइम स्लिप था। नंबर 1, रूडोल्फ फेंट्स, द मैन आउट ऑफ टाइम। एक आदमी अचानक सड़क के बीच कंफ्यूज्ड हालत में खड़ा दिखाई देता है। उसके कपड़े पुराने थे, जैसे वो 1800 के दशक से आया हो। बिफोर एनीवन कुड हेल्प हिम, वो एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन असली मिस्ट्री उसके पॉकेट से शुरू हुई। उसके पास थे पुराने कॉइन्स, बिजनेस कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो डेकेड्स पुराने थे, लेकिन बिल्कुल नए लग रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला रूडोल्फ फेंट्स नाम का एक आदमी सच में 1876 में गायब हुआ था, जैसे वो सीधे फ्यूचर में आ गया हो। हालांकि बाद में कुछ रिसर्चर्स ने इसे फिक्शनल स्टोरी बताया, लेकिन इंटरनेट पर यह इंसिडेंट आज भी सबसे फेमस टाइम ट्रैवल मिस्ट्रीज में गिना जाता है। तो ये थे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल इंसिडेंट्स। क्या ये सिर्फ मिथ्स और कोइंसिडेंसेस हैं, या इंसान सच में समय को बेंड कर सकता है? साइंस आज भी टाइम ट्रैवल को पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं मानती,
आइंस्टाइन की थ्योरीज भी कहती हैं कि टाइम रिलेटिव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपको मौका मिले तो आप पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।